हाउ टू बिकम अ टॉपर। अगर आप लोगों को अपनी क्लास में टॉप करना है, फर्स्ट पोजीशन लानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं, स्पेशली जो कि सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पोजीशन पर आते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि ये जो टॉपर है ये क्या करता है, ये ऐसा क्या करती है कि भाई ये क्लास को टॉप कर जाती है या कर जाता है, इसके 95% आ रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ना हम लोग यही देखने वाले हैं कि हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम क्लास में टॉप करना चाहते हैं या फिर हम अपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला चीज़, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको टॉप करना है इसका मतलब क्या है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, 5 में से अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप टॉप नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटी। आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम स्कोर कर रहे हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें ज़्यादा नंबर ले आए, क्योंकि जिसमें आप ऑलरेडी 95 मार्क्स ला रहे हैं तो 100 लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आपके किसी में 85 आ रहे हैं तो 85 को 90 करना थोड़ा सा आसान काम है। तो आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। तो जो पढ़ना आपको अच्छा लगता है आप उसको तो ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और उसमें अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, किसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको वाला सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोज़ करिए आपके इंग्लिश में या फिर साइंस में, साइंस मानिए आपके साइंस में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो सो के उठेंगे ना, सो के उठने के बाद आप पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप उठाएंगे ना, वो आप उठाएंगे साइंस। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं या जब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट, तो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट जो लगता है आप सबसे पहले उसको ख़त्म कर लेंगे। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपका जो टफ़ वाला पार्ट है वो आपका पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर आप इजी से स्टार्ट करेंगे ना, तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आप टफ़ पे पहुँचेंगे और फिर वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये टास्क है कि जो सबसे ज़्यादा कम स्कोर कर रहे हैं आप इस जिस सब्जेक्ट में, या जो सबसे आपको टफ़ लगता है, आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और सबसे पहले उसी की पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक बार वो आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर बाकी सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वो तो आप कर ही सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अपने सीनियर्स से पेपर ले लीजिए। अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं तो आप लोगों को अपनी कॉलेजेस की लाइब्रेरी में पेपर मिल जाते हैं। भाई आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो प्रीवियस 5 साल के पेपर होते हैं ना, उसी में से 80% पेपर आप लोगों का आ जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेंगे ना, तो मैक्सिमम आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम का तो ऐसा रहता है कि अगर आपने लास्ट 10 साल के पेपर कर लिए ना, स्कूल में बाकी सारी क्लासेस के लिए और कॉलेज के लिए तो आप प्रीवियस 5 ईयर के या 3 इयर्स के भी कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा। बोर्ड्स के लिए आपको 10 साल के पेपर करने हैं, आपका 100% पेपर उसी में से ही आना है। मतलब आप सब में 95 प्लस स्कोर करेंगे अगर आप लोगों ने 10th और 12th क्लास में प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लिए हैं। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप लोग ले करके कर सकते हैं। कुछ और सॉल्व करें ना करें, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करें अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अब आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से हम लोग क्लास के फर्स्ट डे, जब हमारी क्लास शुरू होती है तब से ही हम अपने टॉपर बनने की नींव कैसे रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होती है उतनी ही मजबूत इमारत उस पर खड़ी होती है। तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही ध्यान दे करके चलना है। पहला स्टेप हमारा आता है बी अटेंटिव इन क्लास। आप लोगों को क्लास में ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को टॉप करना है या फिर आपको 90% या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोगों को क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे बच्चों को उड़ाने दीजिए, टीचर का मजाक करने दीजिए, बदतमीजियाँ। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना इस टीचर को कुछ नहीं आता, भाई गलतफहमी है आपकी, वो आपसे बड़े हैं, आपसे तो ज़्यादा उन्हें आता ही है, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। क्योंकि वैसे भी आप लोगों को क्लास में तो बैठना ही है, आपका लेक्चर
1 घंटे का है, क्लास आधा घंटे की है, जो भी है, आपको क्लास में तो बैठना ही है ना। उसके बाद खेल लीजिएगा फ्री फायर अपना और बाकी सारे गेम या जो भी करना है आपको, बट जिस टाइम आप क्लास में है उस टाइम आप टीचर की बात ज़रूर सुनेंगे। आपका 50% काम वहीं ख़त्म हो जाता है। आपने अगर टीचर की बात सुन ली ना, फिर घर पे जाके एक बार उसे रिवाइज़ कर लिया, बस आप टीचर की बात सुनेंगे क्लास में। ये है आपका पहला स्टेप टॉपर बनने की राह में, बी अटेंटिव इन क्लास। सेकेंड पॉइंट आता है योर क्लास नोट्स शुड बी अप टू डेट। आप लोग क्लास में टीचर की बात सुनेंगे और उसको नोट भी करेंगे कि आपके टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी बुक में पढ़ा रहे हैं, आप उस बुक में उसको मार्क करिए। वो जो बोल रहे हैं, वो जो नोट्स दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा रहे हैं, आप वो चीज़ लिखिए। उस क्लास को भी आप टीचर की बात को क्लास में ध्यान से सुनिए, फिर घर जाके उसको पढ़िए। भाई कमाल हो जाना है आप लोगों को, इतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे इतनी सी मेहनत करने के बाद। फिर वही थर्ड पॉइंट है, आपने क्लास में नोट्स बनाए, आपने उसको घर जा कर के रिवाइज करा, क्योंकि रिविजन इज़ द की। रिविजन अगर आप करते रहेंगे, आप एग्ज़ाम में वो चीज़ भूलेंगे ही नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है प्रैक्टिस थ्रू राइटिंग, क्रॉस चेक विद योर नोट्स। आप लोगों को क्या करना है, आपने क्लास में बात अच्छे से सुन ली, आप लोगों ने नोट्स बना लिए, आप लोगों ने नोट्स रिवाइज कर लिए। एग्जाम में लिखने जाते हैं तो होता है ना, अरे शिट यार क्या हो गया, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन आता था बट आते आते याद ही नहीं आया, और क्वेश्चन छूट गया, आता था बट टाइम नहीं बचा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करनी होगी राइटिंग प्रैक्टिस। आप वॉच रखिए, आपका स्कूल में अगर 1 घंटे का पेपर होता है और आपको 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप क्लॉक लगाइए, स्टॉप वॉच, अपने क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए। और 1 घंटे से कम टाइम में आपको खुद को टाइम देना है 45 मिनट्स। उससे भी कम टाइम में आप लोगों को वो पेपर सॉल्व करना है। और उससे क्या होता है, आपको याद हो जाता है कि भाई ये वाला डायग्राम था, अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। जब आप उसको लिखते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। तो आपने सब कुछ कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, फिर उसको लिख के देखना है, क्योंकि जब आप लिख के देखते हैं तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में बस जाती है। फिर क्या करना है, फिगर आउट योर मिस्टेक्स, इम्प्रूव देम। आपने लिख लिया, आप अपने नोट से, बुक से उसको क्रॉस चेक करिए, फिर देखिए आपने क्या गलती नहीं की, तो वेल एंड गुड, आप तो भाई परफेक्ट हो गए। बट अगर आपने गलती की है तो आप उस गलती को अलग से नोट करिए, ताकि वो गलती रिपीट ना हो एग्जाम में, और जो गलती करी है उस चीज़ को बार बार अच्छे से रिवाइज करिए। फिर अगर आपको टॉपर अगर बनना है तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। नो टॉपिक शुड बी रिमेन अनटच्ड। आपको हर एक टॉपिक करके जाना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, आई गारंटी यू आप टॉपर ज़रूर बनेंगे। आप क्लास में ध्यान देकर तो देखिए, आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, और ये सब आप करेंगे ना, मैजिक हो जाएगा लाइफ में। और फिर देखिएगा आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर आप अगर आप इस तरीके से मैनेजमेंट से चलते हैं ना, तो आप लोगों को किसी के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप लोग बाकी सारे काम भी कर सकते हैं। आपको अपने टीवी देखने का, गेम्स खेलने का, सब करने का टाइम मिल जाएगा, अगर आप क्लास में अटेंटिव होंगे, नोट्स बना के उनको रिवाइज करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके गोल्स क्या हैं, कि आप कितना अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो पे हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना आप लोगों का, तो फिर हम लोग की साइंस कैसे करें, मैथ्स कैसे करें, इंग्लिश, एसएसटी, हर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हम लोग बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि टाइम टेबल कैसे करना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आगे के वीडियोज़ में हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ग्रो करना है चैनल को, आपका साथ इसलिए हमें चाहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।